Hello students, our today's teaching topic is related to Supplementary Vistas, Chapter 7, Events Tries and O Level। कॉलिन डेक्स्टर इसके राइटर हैं और इस चैप्टर में ही इस चैप्टर के मेन इम्पॉर्टेंट करेक्टर का नाम दिया गया है इवेंट्स। इवेंट्स द प्रोटागनिस्ट ऑफ द स्टोरी, वेरी क्लेवर एंड ऑलवेज मैनेजेस टू ब्रेक द जेल। इवेंट्स इस चैप्टर का नायक है और वो बहुत ही चालाक है और वो 3 बार जेल से भागने की कोशिश कर चुका है लेकिन असफल रहा है। ठीक इसीलिए उस जेल के जो ऑफिसर हैं उसे इवेंट्स द ब्रेक के नाम से बुलाते हैं और द आइंस्टीन के नाम से भी बुलाते हैं क्योंकि उसकी कोशिशें बहुत तगड़ी रहती है। सफलता बात दूसरी है कि ना मिल पाए, तो बार बार वो कोशिश करता है। इस स्टोरी में इस बार भी वो चौथी बार जेल को तोड़कर भागने की कोशिश करेगा। अब देखना ये है कि वो सफल होता है या नहीं है। आइए और बाकी जो करेक्टर हैं इस चैप्टर के उसके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर डिटेल स्टोरी पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर जो फ़ोटो दिख रही है, जो पिक्चर दिख रही है, उसकी हिंदी मैं नहीं बता रहा हूँ बल्कि मैं डिटेल पूरी स्टोरी की हिंदी बता रहा हूँ। और दूसरा करेक्टर द गवर्नर है, द गवर्नर ऑफ द HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड, यानी जो ऑक्सफोर्ड प्रिजन है, ऑक्सफोर्ड जेल है, उसका हेड है। बस आप कुछ इस तरह समझ लीजिए जैसे किसी स्कूल का हेड प्रिंसिपल होता है, ठीक इसी तरह ऑक्सफोर्ड प्रिजन का हेड द गवर्नर है। उसी की देखरेख में परीक्षा होनी है जो कि इवेंट्स देगा। ओ लेवल की, जर्मन ओ लेवल की परीक्षा इवेंट्स देना चाहता है जबकि वो एक कैदी के रूप में है, फिर भी उसे परीक्षा देने के लिए उसकी इच्छा को, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए छूट दी जाती है। दूसरा जेल का ऑफिसर है जैक्सन, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड जेल ऑफिसर है और एक पुराना पर्सन है, यानी सीनियर पर्सन है। और तीसरा करेक्टर है स्टीफेंस। स्टीफेंस अ न्यूली रिक्रूटेड जेल ऑफिसर है, उसका हाल फिलहाल में ही अभी जो है नियुक्ति हुई है, यानी उसके पास उतना अधिक एक्सपीरियंस नहीं है। और एक और करेक्टर है जर्मन टीचर। जर्मन टीचर आप ऐसे समझ सकते हैं एन अकम्प्लिस ऑफ इवेंट्स, यानी इवेंट्स का ही एक साथी रहता है जो कि उसे रोज़ पढ़ाने के लिए आता है। कहाँ पर आता है? प्रिजन पर आता है। प्रिजन में यानी डी विंग प्रिजन में जहाँ पर वो रहता है वहाँ जर्मन टीचर पढ़ाने के लिए उसको आता है। मैक्लिरी नेक्स्ट करेक्टर है और मैक्लिरी एक इन्विजिलेटर है। जिस दिन उसका पेपर होता है जेल के अंदर, वो पेपर अपना स्टार्ट करता है, उस दिन इन्विजिलेटर के रूप में इसे जो है भेजा जाता है। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर हो गए, इवेंट्स, द गवर्नर, जैक्सन, स्टीफन, जर्मन टीचर, मैक्लिरी। आइए अब स्टार्ट करते हैं कि ये स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है। मार्च के प्रारंभिक महीने में, यानी मार्च के स्टार्टिंग के ही दिनों में जो है उस एक फ़ोन आता है। और ये फ़ोन कौन करता है? ऑक्सफोर्ड कारागार के गवर्नर फ़ोन करते हैं। ऑक्सफोर्ड कारागार के गवर्नर परीक्षा बोर्ड के सचिव को, यानी सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को किया जाता है फ़ोन, और फ़ोन करके ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ, यानी गवर्नर जो है परीक्षा बोर्ड के सचिव को फ़ोन करके ये कहते हैं कि हमारे यहाँ एक कैदी है जो कि परीक्षा देना चाहता है। यानी इवांस नाम का एक कैदी है जो कारागार में परीक्षा केंद्र परीक्षा देना चाहता है, तो इसकी व्यवस्था परीक्षा बोर्ड के सचिव होने के नाते आपको करना चाहिए। तो उसमें परीक्षा बोर्ड के सचिव जो है वो हामी भर लेते हैं और वो कहते हैं कि इस चीज़ की जांच पड़ताल करने, पूछताछ करने के लिए फॉर्म वगैरह मैं सारी चीज़ें भेज दूंगा, और सभी फॉर्म एवं सामग्री भेजने का वो वायदा कर लेते हैं। तो इस पे जो है गवर्नर क्या कहते हैं, एक निरीक्षक की भी मांग करते हैं और परीक्षा बोर्ड के सचिव जो इन्विजिलेटर को भेजते हैं और कहते हैं कि वो इन्विजिलेटर सेंट मैरी मैक्स। डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए, किसी क्वेश्चन के आंसर्स में आपको लिखने होंगे, ऐसे नाम याद रखने होंगे। इन्विजिलेटर भेजा जाएगा पेपर को सबमिट कराने के लिए, पेपर को सकुशल कंप्लीट करने के लिए, पूरा कराने के लिए सेंट मैरी मैक्स से एक इन्विजिलेटर भेजा जाएगा और उस इन्विजिलेटर का नाम होगा मैक्लिरी।
गवर्नर ने सचिव को यह नहीं बताया कि इवेंस जो है 3 बार जेल को तोड़कर भाग चुका है। उसने इवेंस के बारे में अच्छी बातें बताई हैं। उसने कहा है कि इवेंस कोई वायलेंस एक्टिविटीज़ नहीं करता है, इवेंस जो है सीधा साधा है। तो इस तरह जो है परीक्षा कंप्लीट कराने के लिए एक दूसरे से बात होती है, यानी फ़ोन के माध्यम से इस कहानी शुरुआत होती है। परीक्षा से एक दिन पहले अर्थात सोमवार 7 जून को इवेंस के जर्मन भाषा के शिक्षक शाम को 8:30 पर इवेंस से मिलने के लिए आते हैं कि कल कैसे तुम्हें पेपर देना है, किस तरह की तुम्हें तैयारी करना है, किस तरह का क्वेश्चन पेपर आ सकता है। ये सभी परीक्षा से संबंधित चीज़ों पर बात करने के लिए इवेंस के जर्मन भाषा के टीचर आते हैं और उससे बात करते हैं। वो अत्यधिक सुरक्षित मनोरंजन ब्लॉक में दोनों मिलते हैं, जो डी विंग के बिल्कुल सामने रहता है। और अगले दिन जो है परीक्षा का दिन रहता है। अगले दिन यानी मंगलवार 8 जून ना 2 व्यक्ति इवेंस से भेंट करने आते हैं, और वो दोनों व्यक्ति कौन थे? डी विंग का वरिष्ठ कारागार अधिकारी मिस्टर जैक्सन। जैसे कि इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले ही हम बात कर चुके हैं कि 2 जेल ऑफिसर रहते हैं जो गवर्नर के सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। तो पहला रहता है कारागार अधिकारी मिस्टर जैक्सन तथा मिस्टर स्टीफेंस। और मिस्टर स्टीफेंस के बारे में थोड़ा बता दें। मिस्टर स्टीफेंस एक मोटा ताज़ा उदास दिखने वाला व्यक्ति था जिसे इस व्यवसाय में हाल ही में भर्ती कराया गया था। तो ये दोनों जांच पड़ताल करते हैं, और जांच पड़ताल करने के बाद जब सेटिस्फाइड होते हैं तो गवर्नर को सूचित करते हैं कि हाँ अब पेपर कराया जा सकता है। उसी सवेरे 8:45 पर, ये टाइमिंग आपको याद रखना होगा, उसी सवेरे 8:45 पर सम्मान योग्य स्टुअर्ट मकलरी ब्रॉड स्ट्रीट अपने अविवाहित वाले फ्लैट से निकला तथा तेजी से जेल की तरफ बढ़ा। ये स्टुअर्ट मकलरी ब्रॉड स्ट्रीट से जो बाहर निकला, ये स्टुअर्ट मकलरी वही है जो इन्विजिलेटर है और इवेंस का पेपर कराएगा। 2 घंटे चलने वाली परीक्षा प्रातः 9 बजे प्रारंभ होने वाली थी ना, लेकिन इसमें कुछ देर हो गया। देर कैसे हो गया? गवर्नर स्वयं ही इस कक्ष की बातचीत सुनेगा। जैक्सन एक बात की भांति उस पर निगरानी रखेगा। उसने इवेंस को कहा कि वह अपना जो है हैट उतार दे और दाढ़ी वगैरह बना ले ताकि वो जो है ठीक ठाक दिखने लगा। कहने का मतलब यही है डियर स्टूडेंट्स कि गवर्नर इस बार स्वयं देखभाल करेगा, सारी चीज़ की जांच पड़ताल वो स्वयं की जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि इससे पहले इवेंस 3 बार जेल तोड़ चुका। तो जैक्सन जब आता है और उससे मिलता है इवेंस से, तो वो कहता है कि परीक्षा देने से पहले तुम्हें वेल अप टू डेट हो जाना चाहिए ताकि तुम अच्छे दिखो, ठीक दिखो, फ्रेश दिखो, पेपर अच्छे से दे पाओ। तो तुम्हें अपनी ये गंदी सी सैबी सी जो हैट है, इस हैट को उतार कर रख देनी चाहिए, और इसके अलावा तुम्हें जो है अपनी सेविंग कर लेना चाहिए। तो वो 2 में से एक बात तो इवेंस मान जाता है, कहता ठीक है सेविंग वाली बात मैं मान जाता, मुझे रेज़र वगैरह आप उपलब्ध करा दीजिए, मैं कर लेता हूँ, लेकिन ये हैट मेरे लिए बहुत लकी है तो इसको मेरे सिर से मत हटने दीजिए, इसकी मुझे परमिशन दीजिए, इतना तो मुझे करने दीजिए कि हैट मैं अपने सिर पे लगाए रखूं। तो जैक्सन जो है उसकी भावनाओं को समझता है और बात को मान जाता है। अब उसे रेजर दे दिया जाता है, बाकी इंस्ट्रूमेंट दे दिए जाते हैं जिससे वो सेविंग कर सके। जब वो सेविंग वगैरह करता रहता है तो जैक्सन के मन में ये आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस रेजर से जो है वो किसी को नुकसान पहुंचा दे या अपने आप को ही नुकसान पहुंचाए, क्योंकि वो एक कैदी रहता है। तो वो जो है जैक्सन स्टीफेंस को कहता है कि सेविंग होने के तुरंत बाद आप उस रेजर को लेकर आ जाओ, नहीं तो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। और इसके बाद ये सब होने के बाद जो है जैक्सन इवेंस को सौभाग्य की कामना देता है, मतलब गुड लक बोलता है। और जो है मैकलरी एज अ इन्विजिलेटर आता है और मैकलरी के बैग वगैरह चेक किए जाते हैं, क्योंकि गवर्नर पहले से इंस्ट्रक्शन दे रखता है कि कोई भी उससे मिलने के लिए आता है तो चेक किया। हालांकि मैकलरी को परीक्षा बोर्ड के सचिव जो है भेजे रहते हैं और सेंट मैरी मैक्स से वो आता है, उस पर किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए था, वो बोर्ड की तरफ से आता है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के एहतियात को ध्यान देखते हुए वो स्टीफन
मैकलेरी के बैग को चेक करता है। जब मैकलेरी के बैग को चेक करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। क्यों शॉक्ड हो जाता है? क्योंकि मैकलेरी की जो बैग में है कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जैसे कि उसमें एक जो है रबड़ का छल्ला मिलता है और की मिलती है और जो है पेन पेंसिल पेपर ये सारी चीज़ मिलती है, लेकिन इन सभी से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि जो रबड़ का छल्ला रहता है उससे उसको प्रॉब्लम होती है कि ऐसा क्यों हुआ है, इसको रखने का क्या मतलब है। तो वो बताता है कि उसे जो है पाइल्स की समस्या है जिसकी वजह से वह इसको रखा हुआ है। तो जब ऐसी घटना सुनता है इस तरह की बात, तो फिर स्टीफेंस उसके अंदर जो है निकाल कर ट्यूब या ऐसा कुछ नहीं देखता है, बल्कि विश्वास कर लेता है और उसे जाने देता है और इस तरह पेपर जो है स्टार्ट होता है। अब 9:10 प्रातः का समय था। गवर्नर ने जैक्सन को निर्देश दिया कि वह इवांस को अस्थायी मामूली सावधानी के विषय में बता दें। गवर्नर ने सोचा कि शायद इवांस मैकलेरी से लाभ उठाने का प्रयास करे। इवांस को तो किसी भी संभावित शस्त्र से छुटकारा दिला दिया गया था, किंतु भोले भाले मैकलेरी के विषय में क्या? गवर्नर ने जैक्सन को फ़ोन किया, जिसने हल्के से मैकलेरी के वस्त्रों पर तलाशी ली, हाथ घुमाया, फिर उसने सूटकेस में रखी हुई सामग्री की तलाशी ली। वह रबड़ का कुछ हवा भरा गोलाकार छल्ला देखकर विस्मित हुआ। मैकलेरी ने स्पष्ट किया कि जब वह लंबे समय तक बैठा रहता था तो उसे खूनी बवासीर हो जाती थी। फिर उसे सूटकेस की तली में कागज काटने का चाकू मिला। अत्यंत विनम्रता से उसने इसे ले लिया। किसने ले लिया? स्टीफेंस ने ले लिया, ताकि जो है किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। परीक्षा थोड़ी देर से आरंभ हुई। गवर्नर ने निरीक्षक तथा परीक्षार्थी की आवाज़ें सुनी। असल बात ऐसा है कि उनकी जो सेल है जिसके अंदर इवांस और मैकलेरी दोनों बैठेंगे, पेपर देंगे, इवांस पेपर देगा और इन्विजिलेटर का वर्क करेगा, तो उनके अंदर सेल के अंदर इंस्ट्रूमेंट लगा दिए गए ताकि जो भी बातें हों सारी बातें सुनाई पड़े। इस बार जो परीक्षा वो दे रहा है या इस बार की जो एक्टिविटी हो रही है उसमें किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, ताकि इवांस को मौका मिल जाए भागने के, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई। 9:40 पर परीक्षा बोर्ड का फोन आया। एक सहायक सचिव ने गवर्नर को सूचित किया कि एक शुद्ध पर्ची थी जो संबंध कर्मचारी परीक्षा के पैकेट में रखना भूल गया। यानी जो करेक्शन स्लिप आप कह सकते हैं, शुद्ध पर्ची बहुत शुद्ध हिंदी हो जाएगी। करेक्शन स्लिप हमें भेजना है। यानी बोर्ड के सचिव ने फ़ोन किया गवर्नर के पास और गवर्नर ने बताया कि उस जो करेक्शन स्लिप है उसमें कुछ कमियां रह गई हैं। और ध्यान से सुनिए कि ये जो करेक्शन स्लिप है यही इस स्टोरी का मेन पार्ट हो गया है और इसी से इवेंट्स अपने टारगेट में सफलता प्राप्त कर लेगा। तो उस करेक्शन स्लिप को सही करा दिया गया। 9:25 पर अत्यंत शांति थी। 9:40 पे ये इस तरह का फ़ोन आता है। अब जो है पहले घंटे के 1/4 भाग में तो स्टीफेंस अत्यंत कर्तव्य भावना से एक मिनट के अंतराल पर छिद्र से झांकता रहा। उसके पश्चात प्रत्येक 2 मिनट पर यानी 10:45 पर प्रातः भी प्रत्येक बात ठीक ठाक थी, यानी 10:45 तक कोई समस्या नहीं हुई। 10:50 पर रिसीवर ने हल्की सी तेज आवाज़ सुनी। गवर्नर ने महसूस किया कि वह तो कुछ मिनट के लिए इवांस को लगभग भूल ही गया। इवांस पूछ रहा था कि क्या वह अपने कंधे पर कंबल लपेट सकता था, क्योंकि वहां काफी ठंड थी। मैकलेरी ने इस विषय में शीघ्रता करने को कहा। 10:51 पर स्टीफेंस को इवांस के कंधों पर भूरा कंबल लिपटा हुआ देखकर आश्चर्य हुआ। यानी स्टीफेंस बार बार उसका विंग में झांक कर देखता था कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। तो 10:50 के बाद 10:51 के बाद जब उसने देखा तो भूरा कंबल उसके कंधे पर। इस बात को देखकर बहुत आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि स्टीफेंस को लगा कि कहीं इस कंबल ओढ़ने के बहाने वो कोई गड़बड़ न कर दे। उसने असफलता से त्यूरिया चढ़ाई। उसने परीक्षार्थी की ओर समीप से देखा। यानी ये एक जांच पड़ताल करने का तरीका है। अब आगे सुनिए, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको इस स्टोरी के लास्ट में पता चलेगा कि इवेंट्स कितना माइंडेड है और उसका एक एक स्टेप कितना सूझबूझ कर रखा हुआ है। यानी ये कहानी आपको ये बताती है कि एक चोर कैसे अपने काम में सफल हो जाता है, एक कैदी कैसे
जो है जेल से भागने में सफल हो सकता है। इस स्टोरी से आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। हालांकि अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन किसी चीज़ को अपनी टारगेट अपने सफलता प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, चाहे वो बुराई में ही क्यों ना, अच्छाई में ही क्यों ना हो, तो तभी उसको जाके सफलता मिलती है। यानी आप मेहनत और कोशिश कर रहे हैं तो सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। आप सुनिए, 11:22 पर जैक्सन ने गलियारे से स्टीफेंस को आवाज़ दी। कितने बजे? 11:22 पर जैक्सन ने गलियारे में से जैक्सन सीनियर ऑफिसर ऑफ दैट प्रिजन और स्टीफन को आवाज़ दी। गवर्नर उससे बात करना चाहता है, यानी गवर्नर जो है स्टीफन से बात करना चाहता था। क्या बात कर? स्टीफन ने फ़ोन उठाया तो शीघ्रता से बोले गए आदेश को सुना। स्वयं स्टीफन को मकलरी को कारागार के मुख्य द्वार तक ले जाना था। अब देखिए, यानी अब परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब जो इन्विजिलेटर मकलरी था उसे उस विंग से निकाल कर कारागार के मुख्य द्वार तक पहुंचाने के काम जो है किसको दिया गया? स्टीफेंस को दिया गया। स्टीफेंस ये आदेश गवर्नर से फ़ोन रिसीव करके जब सुनता है तो अंदर से खुश होता है कि चलो मुझे जिम्मेदार समझा गया, मुझे अब है एक्सपीरियंस समझने लगे, इस तरह की जिम्मेदारी वाला काम मुझे दिया। और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वो मैकलरी को, इन्विजिलेटर जो रहता है, उसे जेल तक ले जाता है। उसे यह पूर्णतः विश्वसनीय बनाना था, इसलिए वो विश्वसनीय काम करता है। अब आगे देखिए, 11:25 पर गवर्नर ने अंतिम आदान प्रदान को सुना। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर, जब स्टीफेंस मैकलरी को ले जा रहा था गेट तक, तो उसे ऐसा थोड़ा सा आभास लगा जैसे मैकलरी पहले से पतला हो गया है, या मैकलरी के हाव भाव में कुछ परिवर्तन आ गया हो, ऐसा उसे महसूस होता है। लेकिन विश्वास रहता है, इसलिए वो चला जाता है। अब समीर से काटे हुए बालों के अनियमित गुच्छेदार बालों का सामने का भाग लाल रक्त से सना हुआ था, जो कि पहले ही छोटी काली दाढ़ी से टपक रहा था। अब यह पादरी के सफ़ेद कॉलर पर फैलता हुआ उसे पादरी वाले सामने काले भाग पर जा रहा था। नहीं आप समझे? फिर से सुनिए ध्यान से। स्टीफेंस जब मकलरी को छोड़कर कारागार के मुख्य द्वार तक आता है, वापस लौट कर आता है, विंग में फिर से झांकता है जैसे निरीक्षण करने के लिए, तो वो इस घटना को पाता है। क्या घटना पाता है? कि दाढ़ी से खून टपक रहा है, उसके बालों में बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ है ना। तो फिर मकलरी तेज से आवाज़ देता है, चिल्लाता है, और स्टीफेंस दौड़ कर आता है। तो विंग को खोलते हैं दोनों, स्टीफेंस और जैक्सन दोनों खोलते हैं, तो वहाँ पर जो है वो मैकलरी को घायल पाता है। अब स्टीफन इस विचार में पड़ जाता है कि जिस व्यक्ति को मैं छोड़ने गया था वो तो मैकलरी नहीं था, मैकलरी तो ये है जिसको इतनी चोट लग गई है, जिसके जितनी ये दाढ़ी निकली हुई, जिसके ये इतने बड़े बाल हैं ना, मैकलरी तो ये है जिसको मैंने देखा था। तो वो किसको छोड़कर आ जाता है? वो इवेंस को छोड़कर आ जाता है, ऐसा स्टीफन समझता है। पर रियलिटी क्या है, इस स्टोरी के लास्ट में हम देखें। अब गवर्नर को इस चीज़ के बारे में पता चलता है, तो गवर्नर बहुत ज़्यादा क्रोधी, गुस्सा होता है, और गवर्नर जैक्सन और स्टीफेंस दोनों को जो है बेवकूफ़ कहता है, दोनों को कामचोर कहता है, दोनों को बहुत ज़्यादा डांटता है। तो इस घटना होने के बाद जो है, जो डिटेक्टिव होता है वो कार्टर, उसकी एंट्री होती है। डिटेक्टिव कार्टर की एंट्री होने के बाद बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल की जाती है। तो गवर्नर जो है डिटेक्टिव कार्टर को कहता है कि मैकलरी बहुत ज़्यादा घायल हो गया। हालांकि मैकलरी ये कहता है कि आप मेरी चिंता ना करें, मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा, लेकिन इवांस को पकड़ा जाए। और इवांस जो है इस समय इस दिशा की ओर जाता है और इवांस को अपनी बात वो बताता है। तो मैकलरी को पकड़ने के लिए इवेंस को पकड़ने के लिए जो उसकी टीम है वो चली जाती है उधर साइड, और इधर मैकलरी को जॉन कार्टर जो है अपने गाड़ी में बैठाकर ले जाता है और हॉस्पिटल में पहुंचा देता है। तो हॉस्पिटल में पहुंचाने के बाद कार्टर फिर से उसकी खोज में लग जाता है और गवर्नर इधर खोजबीन करता है। यानी अब एक बात क्लियर हो गई है कि इवेंस भाग चुका है और उसे जो है नहीं पकड़ा जा सकता है।
और पकड़ने की अब कोशिश की जा रही है। तो जो गवर्नर है वो भी बहुत बुद्धिमान रहता है, वो उस करेक्शन स्लिप को ध्यान से देखता है और स्टीफन से पूछताछ करता है, बताता है कि कैसे हो। तो स्टीफन कहता है आपका फ़ोन आया था और आपने कहा था कि मैक्लेरी को कारागार तक छोड़ाओ, इसके पहले आपका फ़ोन आया था और करेक्शन स्लिप सही करने की बात की, करेक्ट करने की बात की। तो गवर्नर एक बार फिर से डांटता है कि मैंने तुम्हें एक भी बार फ़ोन नहीं किया है ना, मैंने स्टीफेंस को एक भी बार फ़ोन नहीं किया, ना तो करेक्शन स्लिप को करेक्ट करने की बात सही है और ना ही मैंने फ़ोन किया कि तुम उस मैक्लेरी को कारागार के मुख्य द्वार तक छोड़ाओ। तो अब ये बात क्लियर हो जाती है कि जिसने भी फ़ोन किया था स्टीफन के पास, वो फ़ोन कॉल जो है फेक थी, वो फ़ोन कॉल सही नहीं थी, यानी किसी दूसरे व्यक्ति ने फ़ोन किया था और जिसकी वजह से इन लोग भ्रम में पड़ गए और इवांस भाग गया। तो अब वो गहनता से जांच करता है गवर्नर और वो करेक्शन स्लिप में देखता है कि करेक्शन स्लिप में जो करेक्ट कराया गया था, करेक्ट क्या कराया गया था, 313 यानी 313 जो है रोल नंबर था और सेंटर नंबर था 271। तो गवर्नर 313 और 271, तो गवर्नर काफ़ी देर का इस चीज़ को देखता है, दोनों को मिलाता है तो ये 6 अंकों वाला हो जाता है। अब गवर्नर तुरंत अपनी गाड़ी लेता है और तुरंत जो है एक होटल की तरफ चला जाता है, जो होटल चिपिंग नॉर्टन के ठीक बीचों बीच गवर्नर उतरता है, ठीक बीचों बीच गवर्नर उतरता है और उस होटल के एक कमरे में जाकर बैठ जाता है। डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, ये स्टोरी अब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इधर जो है जाके बैठ जाता है, लेकिन इधर आदेश देता है कि अच्छा मैक्लेरी को देख कर आओ। अच्छा, होटल में जाके बैठने के पहले रास्ते में वो हॉस्पिटल चला जाता है, वहाँ देखना चाहता है कि मैक्लेरी कंडीशन। तो जब हॉस्पिटल में पता करता है कि मैक्लेरी नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं रहता हॉस्पिटल में। कहने का मतलब ये है कि उस हॉस्पिटल में जो मैक्लेरी नाम से व्यक्ति आता है वो मिलता ही नहीं। गवर्नर और ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो आप सच में मैक्लेरी के घर जाता है, सच में मैक्लेरी घर, यानी बोर्ड के सचिव ने जिस मैक्लेरी का एड्रेस दिया है उस मैक्लेरी घर जाता है। तो वहाँ पे वो पाता है कि जो मैक्लेरी है, जो वास्तविक मैक्लेरी है, वो अपने ही घर में बंधक बना हुआ है, अपने ही घर में किसी ने उसे बंधक बना दिया, उसके मुंह में कपड़े ठूंस दिए गए। तो जब उसे खोलता है, उसके मुंह से कपड़े निकालता है तो वो कहता है कि इवेंस के लोग आए थे, उसे बंधक बना दिया गया, उसके मुंह में कपड़े ठूंस दिए गए ताकि वो कुछ बोल ना सके। यानी जो मैक्लेरी यानी जो इन्विजिलेटर था वो इवेंस का ही एक व्यक्ति था और जेल में जो रह गया था, जिसे मैक्लेरी समझकर हॉस्पिटल में ले गया गया, वो मैक्लेरी नहीं था बल्कि वो इवेंस था। और जिसे मैक्लेरी समझकर कारागार तक छोड़ा गया था वो असली मैक्लेरी नहीं था। असली मैक्लेरी तो गवर्नर उसके घर में बंधक के रूप में प्राप्त करता है। यानी इवेंस ने इस बार जबरदस्त अपना दिमाग लगाया, जितना जो है चालाकीन लोगों ने उससे 10 गुना वो इवेंस आगे था। तो ऐसा करने के बाद वो उस होटल के एड्रेस जो करेक्शन स्लिप में दिया था वहाँ जाके पहले ही कमरे में बैठ गया। अब इधर इवेंस बहुत खुश था, बहुत आनंदित था कि चलो जो है मुझे सफलता मिल गई है और मैं इस बार सफल हो गया। जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है वो शॉक्ड रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पहले से गवर्नर जाकर बैठा रहता है। अब इवेंस भी जाकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है, फिर बैठ जाता है, दोनों बातचीत होती है। गवर्नर कहता है कि तुम भागने में कैसे सफल हुए? तो इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ना। क्या एक्सप्लेन कर चुके हैं? इवेंस कहता है कि जो जर्मन टीचर आता था मुझे पढ़ाने के लिए, दरअसल बाद वो मेरा ही मित्र था। असली जर्मन टीचर को हम पहले ही अपने रास्ते से हटा दिए थे। और जो मैक्लेरी आता था मेरे पास, वो मेरा ही मित्र था। असली मैक्लेरी तो आप जान चुके हैं, कमरे में बंधक बना दिया गया था। और ये जो मैक्लेरी को हॉस्पिटल ले गए थे आप ना, तो वो मैक्लेरी जो है जिसने हॉस्पिटल ले गए थे वो मेरा ही आदमी था और मैक्लेरी को रास्ते में ही छोड़ दिया था और मैक्लेरी वहाँ से निकल भागा था। तो गवर्नर कहता लेकिन तुम्हारा सारा प्लान तो फेल हो चुका है, क्योंकि अब मैं तुम्हें पकड़ ले जाऊंगा और फिर से जेल में डाल दूंगा। तो इवेंस कहता है बेस्ट ऑफ लक,
आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो इवांस पूछता है कि लेकिन आप मेरे होटल के इस कमरे नंबर को कैसे जान पाए? तो गवर्नर कहता है कि जिस करेक्शन स्लिप की मदद से तुम छूट कर भाग गए, उसी करेक्शन स्लिप की मदद से मैं तुम्हारे होटल तक पहुंचा। इवांस पूछता है ऐसे कैसे हो गया? तो वो कहता है कि तुम्हारे जो है करेक्शन स्लिप में तुम्हारा रोल नंबर 313 था, केंद्र संख्या 217 थी। 313/217 होता है और ये चिंपिंग नोटर के ठीक बीचों बीच जो तुम्हारे होटल के कमरा नंबर का एड्रेस है और इसकी मदद से मैं वहाँ पहुँचा है। इवांस कहता है आप तो बहुत माइंडेड है। तो वो उसको गवर्नर इवांस को हथकड़ी लगा देता है और हथकड़ी लगाने के बाद कॉल करता है और एक जो है पुलिस की गाड़ी आती है उसमें बैठा देता है पीछे से, और गवर्नर भी अपनी गाड़ी में खुद की अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और सब जेल की तरफ आने लगते हैं। जो इवांस जिस गाड़ी में बैठा रहता है वो गाड़ी थोड़ा तेज होती है और आउटसाइड में तेज हो जाती है। अब जो है रास्ते में गवर्नर की गाड़ी थोड़ा पीछे हो जाती है और इसी का मौका लगाकर इवांस को अचानक इवांस के हाथ की जो हथकड़ी होती है उसे खोल दी जाती है और इवांस निकलकर भाग जाता है। और जो गवर्नर हो जो पुलिस स्टेशन आता है तो वहाँ पता करता है कि क्या इवांस आया। सभी कहते नहीं इवांस तो नहीं आया। एक बार गवर्नर फिर धोखा खाता है। दरअसल बात इस बार इवांस गवर्नर ने जिस पुलिस की गाड़ी को बुलाए थे, जिस ऑफिसर्स को बुलाया था, उन सभी ऑफिसर्स और पुलिस गाड़ी नहीं आई। उसकी जगह पर इवांस की गाड़ी थी, इवांस के लोग थे और उसमें इवांस को बैठाया गया और सभी जो है फरार हो गए, सभी भाग गए। यानी इस बार इवांस ने जेल को तोड़कर भाग निकलने में सफलता प्राप्त कर ली। थैंक यू सो मच।